नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेस पर। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर जो आरओ एआरओ या बीईओ में पूछे गए प्रश्न होंगे। कल हमने एक क्लास की थी हिंदी से संबंधित, वह क्लास थी विशेषण या विशेष से संबंधित। कल का जो टॉपिक था वो विशेषण विशेष से संबंधित था। आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो हमें जानना होगा, पर्यायवाची शब्द कैसे कहते हैं या क्या है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ हों। समानार्थी शब्द अलग होते हैं, लेकिन जिनके समान अर्थ हों वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं कि प्रश्नों की श्रृंखला क्या क्या प्रश्न आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी छात्रों को जोड़ लें, जिससे सभी छात्र अपनी जो प्रिपरेशन है उसको तीव्र या धार दे सकें। ठीक है, अगली प्रश्न कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा पर्यायवाची शब्द का, ये रहेगा आपका समानार्थी शब्द। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यमुना का पर्यायवाची क्या है। कालिंदिनी, भागीरथी, कालिंदी, यामिनी या कालिंदिनी। आंसर करें कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। तो यमुना को जो पर्यायवाची शब्द हैं, सूर्यसुता भी कह सकते हैं हम, सूर्यतनिया, सूर्यपुत्री कह देते हैं, कालिंजा भी कहते हैं, कालिंद भी कहते हैं, शैलजा भी हम इसको कहते हैं। विभिन्न शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर एक और शब्द भी है जो है कालिंदी। ये शब्द यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है। ओके, अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा शब्द निशीथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इस पर ध्यान दें, यहां पर हम अधिकतर गलती करते हैं। ये ध्यान दें, ये कह रहा है कि निशीथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है तो नहीं की बताऊंगा कि जो निशीथ शब्द है ये रात्रि का पर्यायवाची होता है। तो रात्रि, रजनी, निशा, ये रात्रि के पर्यायवाची या निशीथ के पर्यायवाची शब्द हो गए। तम जो शब्द है ये हमारे अंधकार से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन ये तन तम जो है वो अंधकार का होगा। अगर हम यहीं पर तमा कर देते हैं तो ये जो शब्द हो जाएगा फिर ये निशीथ का ही पर्यायवाची हो जाएगा। ध्यान दें, अगर हम इसको तमा कर देंगे तो ये शब्द जो है वो निशीथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर ध्यान दें कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा गया है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भास्कर, ये भास्वर, मार्तंड, तेज या प्रकाश। सभी लोग जानते हैं कि सूर्य के जो पर्यायवाची हैं वो दिनकर, दिवाकर भी कहते हैं, भानु कहते हैं, भास्कर कहते हैं, आदित्य भी कहते हैं, अंशुमली भी कहते हैं, अंशुमाली। ठीक है, अरुण भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, बहुत सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर जो सूर्य के पर्यायवाची है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मार्तंड। मार्तंड जो है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। फिर ध्यान दें, यहां पर इसने अरविंद के पर्यायवाची नहीं पूछा है। अब देख लेते हैं, अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है। कमल का पर्यायवाची तो यहाँ पर देखें, कमल का पर्यायवाची पंकज भी है, अंबुज भी कमल का पर्यायवाची है और जलज भी कमल का पर्यायवाची है। यहाँ पर जो आंसर होना है वो ऑप्शन नंबर ए होना है। जो मिलिंद है, मिलिंद का पर्यायवाची होता है भवरा, यानी कि भवरे का पर्यायवाची मिलिंद है। ठीक है, और भी हैं, भ्रमर कहते हैं भवरे को, भौरा भी कहते हैं, मधुप कहते हैं, मधुकर कहते हैं। ठीक है, ये सारे भवरे के पर्यायवाची हो गया। और कमल की बात करें तो अरविंद, पंकज, अंबुज और जलद कमल के पर्यायवाची हो जाती है। आगे बात करते हैं कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगर बिजली शब्द के पर्यायवाची की बात करें, कौन सा बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर भी इन्होंने जो पूछा है वो नहीं पूछा है। तो नहीं, वितुंडा नहीं होगा, चंचला नहीं होगा, तड़ित नहीं होगा या दामिनी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बिजली की अगर पर्यायवाची की बात करें तो बिजली को और भी क्या कहते हैं, सौदामिनी, दामिनी, घनप्रिया, ऐरावती, चंचला, चपला, ये सारे जो बिजली के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर दामिनी भी बिजली का पर्यायवाची है, चंचला भी बिजली का पर्यायवाची है और तड़ित भी बिजली का पर्यायवाची है।
तो आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन अब एक ही बचता है, जो कि है बितुंडा। बितुंडा जो पर्यायवाची है वो हाथी से संबंधित है, गज का पर्यायवाची है। ठीक है, क्योंकि गज के पर्यायवाची गज, हस्ती, द्वीप, वारण, कुंजर भी कहते हैं, वितुंड भी कहते हैं, जब मैंने बताया मतंग भी कहते हैं, ये हाथी के पर्यायवाची होते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर। प्राची शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्राचीन, प्राकृत, प्रज्ञा या पूर्व? तो प्राची शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा पूर्व, क्योंकि प्राची शब्द से मतलब है कि कहते हैं ना भोर की मिला, प्राची हो गई है, भोर की बेला, तो यानी कि पूर्व जो शब्द है, पहले की बेला, तो ये प्राची शब्द जो पूर्व का पर्यायवाची होगा। अगली बात करते हैं कि अगला प्रश्न कहता है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्कर होगा, कूल होगा, जलधि होगा या उर्मी होगा? आंसर करें जल्दी से। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तरंग शब्द के और भी पर्यायवाची बात करें तो तरंग को लहर भी कहते हैं हम लोग, मौज कहते हैं, हिलोर कहते हैं, वीच कहते हैं। ठीक है, ये तरंग के पर्यायवाची हैं। और जलद की बात करें तो ये समुद्र का पर्यायवाची है। जलद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है, जलद कह देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तरंग का जो शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर है ये है उर्मी। उर्मी तरंग शब्द का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, जंगल का शब्द का पर्यायवाची बताएं। जंगल शब्द का पर्यायवाची प्रमोद होगा, कांतार, विश्रांति या दिव? तो जंगल शब्द के और भी पर्यायवाची जंगल को वन, आख्य, कानन, गहन, अरण्य, झाड़ी भी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन झाड़ी प्रॉपर वन नहीं कह सकते। लेकिन आख्य, कानन, गहन और अरण्य जो हैं वो जंगल के पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं कि जंगल का जो पर्यायवाची शब्द है वो कांतार भी हम जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, प्रमोद तो खुशी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ओके, अगला और आज का अंतिम प्रश्न, क्रोध शब्द का पर्यायवाची। ये सभी प्रश्न जो हैं वो अभी आए हुए पिछले प्रीवियस ईयर आरओ में आए हुए प्रश्न हैं, और पर्यायवाची जो टॉपिक है वो 10 प्रश्न इसके आते हैं, और 10 नंबर आपको बड़े आराम से देके जाएंगे अगर आपने सही से इनको तैयार कर लिया तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आपने लगा लिए हिंदी से संबंधित, तो आपके ये मान के चलिए कि आपके 60 में से 55 से 58 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। मिनिमम 50-55 क्वेश्चन तो ठीक होने ही होने हैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो। क्रोध शब्द का बताइए क्या पर्यायवाची होगा? संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भीति? बताएं। तो क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची है वो होगा आपका संताप। ठीक है, क्या होगा? संताप शब्द होगा। तो आपसे लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम आप तक जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाया करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।